come alive once we do our homework. और क्यों ना हम कुछ ऐसी बातों को देखें या आयतों को हम देखें कि जब हम अपने गृह कार्य को करते हैं, अर्थात जब हम उस आयत को लेकर के परिश्रम करते हैं, पठन करते हैं, अध्ययन मनन करते हैं, किस तरह से वो उपयोगकारी बन जाता है। I thought about this particular scripture as Pastor Hammer was preaching yesterday. और जैसे कि पास्टर हैमर कल के दिन हमारे बीच में प्रचार कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह के समय में उसी एक आयत में से हम भी देखें। Let's turn in our Bibles to the 6th chapter of Mark's Gospel. आइए मरकुस की इंजिल उसके 6वें अध्याय में अपने बाइबलों को खोलेंगे। When it comes to the English Bible, most of them they use NIV. Yeah. But in my own language, we have only one or two versions. That's it. It is Hindi. Okay, that's fine. I need you probably to read aloud in English from me the way the NIV does verse 31. Okay. कोई NIV का बाइबल मुझे दे दीजिए कृपया करके। I have asked my interpreter to read for me the 31st verse as it's interpreted back into the English from his translation, which I believe is the NIV. हम लोग यहाँ पर जो विद्यार्थी है, अधिकांश लोग हम डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के द्वारा से दिए हुए हम सबों को दिए हुए NIV बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस NIV बाइबल में से मरकुस की इंजिल उसका 6वां अध्याय और उसके 31वीं आयत को पढ़ने का मैं प्रयास करूंगा। Want me to read 31? Verse 31, yes. 31वीं आयत इंग्लिश में इस प्रकार से NIV अनुवाद से पढ़ रहा हूं। Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Read it one more time. फिर एक बार इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Now, to be clear, are you saying a point place? It's a quiet place. Quiet place, that's what I'm looking for. वही शब्द का मैं देख रहा था, एक शांत जगह पर आ जाओ। In most versions of the Bible that are interpreted in the 31st verse, you will see something along the lines of desert place. और अगर आप बहुत सारे अनुवादों को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे अनुवादों में यह बात भी लिखा हुआ है जहां पर इस शब्द को उन्होंने इस दूसरे शब्द के साथ में उपयोग किया है, जहां पर लिखा हुआ है वे मरुभूमि में आ गए। I need to emphasize that because again it has been read by my interpreter, quiet place. और मुझे दोबारा इस बात को कहना है क्योंकि मेरे अनुवादक ने NIV अनुवाद से इस बात को पढ़ा कि वो एकांत शांत जगह पर आ गए। But the best rendering there, in all likelihood, where the Greek language is concerned, is barren or desert place. लेकिन सबसे उत्तम शब्द जो है प्रियो, मूल भाषा में जो हमारा नया नियम लिखा गया है, जो कि यूनानी भाषा है, उसमें इसका बखूबी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है बंजर, बीहड़, उजाड़, रेगिस्तान, मरुभूमि में थे। Any place that's barren, any place that's desert or deserted will be quiet. और वो जो बंजर और बीहड़ होता है, वो जो मरुभूमि मरुस्थल होता है, वे अक्सर शांति ही होते, एकांति ही होते हैं। Now that's verse 31. Look at verse 32. अब आप 32वीं आयत को देखिए। NIV? Yes, that's fine. 32वीं आयत को हम देखेंगे। So they went themselves in a boat to a solitary place. Same thing. Quiet, solitary, but it comes back to barren or deserted place. So और फिर से we have it emphasized twice. और फिर से एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप चाहे क्वाइट बोल लीजिए, आप सॉलिटरी बोल लीजिए, वो एकांत और शांत अलग किया हुआ जगह का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मूल भाषा में, ग्रीक में, यूनान में वो उजाड़, बंजर, बीहड़, रेगिस्तान।
Let's continue with verse 35. आइए Verse हम 35. 35वीं आयत को पढ़ते हैं. By this time it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Just called pericope. आप जरा देख लीजिए कि इतने छोटे से परिच्छेद में इन्हीं 2-3 आयतों के अंदर में लगातार शब्दों को किस तरह से बदल करके अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब यहां पर रिमोट नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया है. Usually, when an author emphasizes something more than once, we need that much more to pay attention to it. अगर लेखक एक से अधिक बार किसी शब्द का यदि इस्तेमाल कर दिया तो हमें जरूरी है प्रियों की अचानक हम अपने संपूर्ण ध्यान को उस पर ज्यादा केंद्रित करें. And 3 times Mark tells us about this particular place as being barren or deserted. और 3 बार ये मरकुस जो लेखक है इस इंजिल का हमें ये बात को बता रहा है कि वो जगह बीहड़ है, बंजर है, रेगिस्तान मरुभूमि एकांत जगह है. Now, as Pastor Hammer dealt with this particular story on yesterday, it has to do with the feeding of the 5,000. और क्योंकि हमारे बीच में ने कल के दिन में इसी परिच्छेद में और मुख्यतः मूल रूप से इस आयत को अगर आप देखेंगे उसमें 5,000 लोगों को खिलाने को मिलता है. And he reminded all of us of how Jesus took bread and took a few fish and fed more than, let's say, 20,000. और कल के दिन पास्टर जॉन हैमर ने हमें इसी में से लेकर के इसी आयत में से हमको लेकर के ये बता रहे थे कि थोड़ी सी रोटियां और मछली लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने 20-25 हजार से भी ज्यादा लोगों को खिलाया. Because Jesus not only fed the men, but he fed their families. क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ पुरुषों को नहीं लेकिन पुरुष कहलाने जाने वाले इन लोगों के परिवारों को भी खिलाया था. And everybody ate and everybody was satisfied. And Pastor Hammer also told us that they took up 12 baskets. और सबने खाया, सब संतृप्त हो गए. पास्टर जॉन हैमर ने हमें यह बताया कि उसके तत्पश्चात उन्होंने 12 टोकरियां समेटी. Whenever God blesses his people, he also has a way of blessing the land. और आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि जब कभी परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है उस आशीषित करने का उसका एक अपना तरीका होता है. 3 times Mark tells us that this was a solitary place. 3 बार मरकुस हमें ज्ञात दिलाता है, हमें बताता है कि वो एकांत जगह है. It was a barren and a deserted place. और वो तो बीहड़ और एक बंजर मरुस्थल है. But I hope you still have your Bible open. और मैं आशा करता हूं आपके बाइबल अभी भी खुले हुए हैं. And I want now that my interpreter will read verse 39. अब हम 39वीं आयत को पढ़ेंगे. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. Am I the only one that sees that? क्या ये बड़ा अद्भुत बात नहीं लगती है? Green grass. वहां पर लिखा हुआ है हरी घास. Where did the green grass come from? ये हरी घास कहां से आ गई? 3 times we are emphasizing a barren place. 3 बार हमें ये बताया जा रहा है बीहड़ है, बंजर है, मरुस्थल है, मरुभूमि है. But here comes a miracle with a miracle. यहां पर एक चमत्कार में चमत्कार को देख लीजिए. 2 Chronicles 7:14. दूसरा इतिहास उसका 7 का 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. अगर मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग अपने आप को नम्र और दीन करे और मेरे सामने आकर के यदि प्रार्थना करे. Turn from their wicked ways and
seek me. अगर वो अपने अपने घृणित और अधर्म के कामों से फिरकर अगर वो मुझे ढूंढे, God said, then will I hear from heaven. और प्रभु कहता है तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। Listen to this. Then I will forgive them of their sins. जरा गौर से देखिए इस बात को, कहता है तब मैं उनको उनके पापों से क्षमा करूंगा And I will heal the land. और मैं उनके भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Now let's put that in context to where we are right here today. और आज हम जहां पर है, आइए उस संदर्भ को हम यहां पर लेकर आते हैं। Over 50, 60, 70 years ago, this area would be considered a barren place. और ये 50, 60, 70 साल पहले की बात है, इस जगह को बंजर और बीहड़ कहा जा सकता है, मानते It हैं। would have been considered a solitary place. और इसे एक एकांत जगह समझा जा सकता था। But a man by the name of Dr. Kurian Thomas started calling on the Lord. और एक व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को पाया हुआ, डॉक्टर कुरियन थॉमस, And that which would have been considered a deserted place now is filled with life. और वो जिस भूमि को बंजर बीहड़ एकांत जगह को जो समझा जा जाता, आज यहाँ पर इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। Green grass is symbolic of life. और हरी घास जीवन का प्रतिरूप और स्वरूप है। There may be this sense of death all around, but where the Lord is working, there's going to be life. और हो सकता है कि एक जगह जहां पर अंधकार पाप से भरा हुआ मृत्यु हो, लेकिन जहां पर परमेश्वर का काम होता है वहां पर ज्योति उज्ज्वलित होती है। All right, I'm going to try it one more time. फिर एक बार मैं इससे दोहराऊंगा, कोशिश करूंगा। The Bible says that Jesus fed the 5,000 plus and all was satisfied. और यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया और सब संतृप्त हो गए। Here we are on this 50th year of Jubilee. और हम यहाँ पर अब 50 वर्ष को, 50वें वर्षगांठ को मनाने के लिए हम गोल्डन जुबली मनाने के लिए आए हैं। And men and women, boys and girls have been coming here because Jesus is still feeding. और यहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे सब यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि यीशु अभी भी खिला रहा है। And the feeding has been miraculous. अब ये जो खिलाना है ये बड़ा अद्भुत है। Miraculous both physical and spiritual. और ये शरीर के दृष्टिकोण से, आत्मिक रूप से, दोनों ही तरह से ये तो चमत्कारिक है। I say physical because there have been some times when the ministry did not know where food was going to come from. और शरीर के अनुसार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेवकाई है, सेवा में कहां से ये फल आएंगे, कहां से ये सब कुछ होगा नहीं मालूम। Oh, but God always has a way. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसके पास हमेशा एक मार्ग होता है। He will supply our needs according to his riches in glory. और महिमा के धन के अनुसार वो हमारे सारी जरूरतों को पूरा करेगा। And also we have been fed spiritually. और हमें आत्मिक रूप से भी खिलाया गया है। Because of the anointed men and women who have come to preach and to share the word of God. परमेश्वर के उन अभिषिक्त दास और दासियों का जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आए, इसके कारण से। But at the same time, the land is changing. और इसके साथ ही साथ भूमि बदल गई। Whether you want to believe it or not, we are blessed right now because we are on green grass. और आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हम सब आशीषित लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम हरी घास पर बैठे हुए हैं। This school is on green grass. और ये जो स्कूल या पाठशाला बाइबल कॉलेज है, ये धनाट्य हो गया। The grounds where we worship at night is that's green grass. और हम जो रात्रि को हम आराधना कर रहे हैं, रात्रि के समय में जाकर जहां पर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो हरी हरी घास है। The building that's being built just a few blocks away, that's green grass. और अभी थोड़े और दूरी पर जो इमारत खड़ी हो रही है, ये हरी हरी घास है। And I'm believing that between this building and those buildings, by the grace of God, everything in between, God is going to supply and give to this ministry and make all of that green grass. और वो भूमि और ये भूमि के बीच में जो कुछ भी है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर अपने महिमा ऐसा बनेगा, ये बीच वाली भूमि भी हरी। स्तुति करे प्रभु के लिए, हालेलुया। I want to believe it's already done. मैं तो Green विश्वास grass. करता हूं ये हो चुका है, हालेलुया।
so God's word can come alive. कि परमेश्वर का वचन जीवंत हो जाए. Come alive when we see things we don't always necessarily look for. और आइए मेरे साथ में उन बातों को हम देखें जो आवश्यकता के रूप से हमें आगे की ओर देखना है. But one of the things I've also learned is that the Bible is the best commentary for itself. और मैंने एक बात जो अच्छी बात जो मैंने सीखी है वो ये, बाइबल अपने आप में सबसे बेहतरीन टीका है. Let's look at another scripture. आइए एक और आयत को देखते हैं. Turn to the Gospel of John. आइए यूहन्ना की इंजिल में आते हैं. Chapter 2. दूसरा अध्याय. Most of us are familiar with this second chapter of John's Gospel, chapter 2. यूहन्ना की इंजिल उसके दूसरे अध्याय से हम में से बहुत तेरे सुपरिचित है. Once again, I'm going to ask my interpreter to read for us aloud verses 1, and I want you to go all the way to verse 8, 1 through 8. 1 से लेकर के 8 आयतों को हम अंग्रेजी बाइबल के NIV के अनुवाद से पढ़ने का प्रयास करेंगे. You want me to read NIV? That's fine, yes. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." Thank you so much. Dr. Thomas, I'm going to need your assistance, I believe. डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके मदद की जरूरत पड़ सकती है. Ask one of your students who you know would be able to give everybody their own understanding of what happens in these verses, without reading the scripture, to just talk about what just happened. Can you indicate what I've just said? Yeah, he can interpret. Yeah, he is. Here, as we read, it talks about one of the first, one of the first miracle. It should be in English or Hindi? Well, in English, and he'll interpret. Okay, yeah. As we read here, is the first miracle of Jesus Christ. That जैसे कि हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह इंजिल में पहला चमत्कार है. he turns water into wine. उसने पानी को दाखरस में बदल दिया. And the story starts with Jesus going to a wedding where his mother was already there. और यीशु मसीह हमें दृष्टांत में या फिर घटना में बताया गया है, यीशु मसीह एक ऐसे विवाह उत्साह में जाते हैं जहां पर यीशु मसीह की मां वहां पर मौजूद है. And then wine happened to be finished, and mother comes to Jesus and tells him that if you could do something, it will be good for the people over here who are looking for wine. पता चलता है कि विवाह में दाखरस तो खत्म हो गया. यीशु मसीह की मां यीशु मसीह के पास में आकर के बोलती है, क्या तुम इसके सिलसिले में कुछ कर सकते हो, क्योंकि विवाह का दाखरस खत्म हो चुका है. But then what Jesus replies was not actually expected by the mother, and he says that my hour has not yet come. और यीशु मसीह की मां ने जो प्रत्युत्तर में जवाब दिया, यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, उसकी मां उस उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया. But then here comes the mystery, and of course to an extent even I don't understand that all of a sudden Jesus calls to his disciples, and not of course disciples but the servants who were working in the house, and orders them to fill the jars which were already there, and then that water happens to be turned out as wine when it is served to the master. ये बात कहने के बाद कि मेरी घड़ी आई नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि यीशु मसीह तुरंत ही अपने चेलों को, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है अपने कुछ वहां के दासों को बुला करके कहता है, वहां पर जो 6 मटके रखे हुए हैं उन्हें पानी से भर दो. So there is a gap between these two verses, as I think, and I think that's an important part in the story. In your understanding, where does the water come from? Brought by the servants who were working there. Where
do they get it from? Probably the source which were available in those days. Where did they get it from? कुएं से बोल देना. Yeah, of course, well or the pond. But not from the barrel. From the barrel? Very good. This is a smart guy right here. ये बहुत ही चतुर व्यक्ति है जो यहाँ खड़े हैं. For years and years, सालों साल most of the interpretation where this particular story is concerned और ये जो घटना को हमने अभी अभी पढ़ा है इसके सिलसिले में सालों साल has been that when Jesus asked that the water pots to be filled, कि यीशु मसीह ने जब दासों से कहा कि वो पानी के मटकों को पानी से भरे, that the water that became wine was taken out of the water pots. और ये जो मटके थे उसमें पानी डाला गया लेकिन उसमें से निकाला गया दाखरस था. The best interpretation is that those water pots that were filled had to continue to be a resource for the guest. और सबसे अच्छा ये बात हम बता सकते हैं कि ये जो मटके रखे हुए थे ये आए हुए मेहमानों के लिए, आए हुए श्रोतागणों के लिए उस पानी का या फिर कोई भी चीज जो स्रोत है. Those 30-gallon jugs had to be used as a supply that the guests might purify themselves upon entering. और जब मेहमान अंदर आते हैं तो उनके अपने हाथ पैर धोने अर्थात उनको अपने आप से जल से शुद्धि करने का जो उनका अपना जो मान्यता है उसका ये जो 30 गैलन पानी रखा हुआ है ये उनका एकमात्र स्रोत है. And perhaps this is not the case here in India, but in America, the interpretation has typically been that when Jesus says in verse 8 to draw out now, that they were drawing out water from the water pots. और जब मुझे नहीं मालूम भारत में ये कैसा, लेकिन वो अमेरिका में इस बात को बताते हैं, ये इसके बताने वाले ये बताते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि पानी लेकर आओ तो वो पानी के वो जो मटके हैं स्रोत है वहां से वो पानी को लेकर आए. But this brilliant young man over here लेकिन यहां पर ये जो बुद्धिमान जवान है says that the water came out of the well. और उसने कहा पानी कुएं से आया. When Jesus says to draw out now, he made sure that the water for purification was taken care of. और जब यीशु मसीह ने कहा कि अब पानी निकालो तो यकीनन वो जो शुद्धिकरण के लिए पानी रखा हुआ था यीशु मसीह को बखूबी वो चीज मालूम था, उन्होंने उसको ठीक ठाक बनाए रखा. And then he asked the servants to draw out in this instance, because the word draw means one is getting water that's being pulled up. और अब उसने जब यीशु मसीह ने कहा कि अब इसमें से निकालो, वो निकालने का मतलब ये है कि पहले से जो मौजूद है उसमें से निकालना होता है. And so Jesus was now asking that water be pulled up out of the well. और अब यीशु मसीह उन्हें कुएं में से पानी निकालने के लिए कह रहा है. And that's the water that was turned into wine. अब ये वो पानी है जो दाखरस में बदल गया. Theologically, you have to ask yourself why. आपको धर्मवैज्ञानिक रूप से ये पूछना पड़ेगा आखिरकार क्यों. Why wouldn't Jesus use the water that was in the water pots? और यीशु मसीह ने वहां पर जो शुद्धिकरण के लिए पानी रखा हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया. And the answer is rather simple. और हो सकता है कि ये उत्तर अब बड़ा सरल है, साफ है. Jesus never uses a limited supply. यीशु मसीह कभी भी सीमित स्रोतों का इस्तेमाल नहीं करता. Jesus always uses an unlimited supply. यीशु मसीह हमेशा असीमित स्रोतों का इस्तेमाल करता है. He says, draw out from the well. और वो कहता है कि कुएं में से निकालो. In this instance, I want to believe it was a well that would never run dry. और मैं ऐसा विश्वास करता हूं उस कुएं से पानी निकालो, लगता है वो जो कभी सूखता नहीं. As long as Jesus would have allowed them to keep on drawing or pulling up water, that same water would have always been turning into wine. और वही पानी जो वहां से निकाल रहे थे और दास लोग जाकर के उन दाख के उस मटके में जो डाल रहे थे वो डाल रहे थे और वो दाखरस बनते जा रहा है. Our Jesus never runs out.
हमारा यीशु मसीह कभी किसी चीज से खाली नहीं होता। We are here today because he's supplying our needs right now. और अभी भी देख लीजिए वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। And so Jesus says, draw out now. और वो कहता है अब इसमें से निकालो। Because Jesus always operates in the superlative. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमेशा उच्चतम और अलौकिक स्थानों में काम करता है। Jesus will take us to a certain level, but he never stops there. He lets our cups run over. और यीशु मसीह हमें एक ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जहां पर हम ऐसे स्थान पर आकर रुक नहीं जाते, लेकिन हमारा कटोरा उमड़ते रहता है। Again, Jesus operates in the superlative. और इसीलिए हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो बहुत आयत में काम करता है। Listen to Jesus. I am come that you might have life. और आप जरा यीशु मसीह के बातों को तो सुन लीजिए। कहता मैं आया कि तुमको जीवन देने, But not only life, but that you might have life abundantly. ये नहीं कि मैं तुमको जीवन देने आया, लेकिन तुम्हें बहुत आयत का जीवन देने आया हूं। Because he operates in the superlative. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा उच्चतम और बहुत आयत में काम करता है। The Apostle Paul said that in Christ we are conquerors. और प्रेरित पौलुस हमें यह बात बताता है, यीशु मसीह में हम फतेहमंद, हम जयवंत है। But not just conquerors, we are more than conquerors. सिर्फ इतना नहीं कि हम फतेहमंद है, लेकिन कहता है हम फतेहमंद से जयवंत से बढ़कर है। Jesus Christ gives us victory. यीशु मसीह हमें जय देता है। But not only victory, just to have victory, but he gives us victory over death, hell, and the grave. लेकिन वो हमें केवल हमें जय नहीं देता है, लेकिन वो हमें शैतान के ऊपर में, नरक के ऊपर में और मृत्यु के ऊपर में जय देता है। Because Jesus always operates in the superlative. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा उच्चतम बहुतायत में काम करता है। Let's praise his name for this. आइए हम उसकी महिमा क्यों ना इस बात के लिए करें। Because he not only blesses, क्योंकि वो न केवल आशीष देता है, but he blesses over लेकिन वो ज्यादा आशीष and देता over है, और ज्यादा and over और ज्यादा and over. The table. कि दाऊद ने कहा कि वो उसे मेज पर खिलाएगा। David said, "Thou preparest a table before me in the presence of my enemies." ये दाऊद तो यो कहता है कि मेरे शत्रु, मेरे बैरियों के सामने मेरे लिए मेज को तैयार करता है। He said, "My cup runneth over." कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Surely goodness and mercy और भलाई और करुणा shall follow me all the days of my life, जीवन पर्यंत तक मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे। and I shall dwell in the house of the Lord और मैं forever. परमेश्वर के धाम में उसके घर में वास करूंगा। Please know that you don't need a table for a grilled cheese sandwich. You don't need a table for a sandwich. और आपको सैंडविच के लिए टेबल नहीं चाहिए। A table is for a meal. ये जो मेज होता है भोजन के लिए होता है। A table is for a banquet. और ये जो मेज होता है ये प्रीति भोज, महाभोज के लिए होता है। Again, because the God we serve operates in the superlative. क्यों? फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर उच्चतम बहुतायत में काम करता है। And even if you go back to Mark 6 in that story of the feeding, और यहाँ पर मरकुस के इंजील 6वें अध्याय में जहां पर खिलाने के बारे में बताया गया है, I repeat myself that they took up 12 baskets full after everybody had been fed. मुझे इस बात को दोहराने दीजिए कि सबके खाने के बाद, संतृप्त होने के बाद उन्होंने 12 टोकरियां समेटी। Because Jesus operates in the superlative. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा बहुतायत में काम करता है। Let's look at one more story, one more verse. We'll bid you good morning. और फिर एक बार एक और बात हम फिर से आपके सामने दोहराएंगे, फिर अलविदा कहेंगे। Let's go to the Old Testament, the book of Psalms. आइए भजन पुराने नियम में चलते हैं। Psalm 46. भजन 46। And once again, Mr. Interpreter, if you will read for us, right, verse 1 through just go through verse
4 for us. 1 through 4. 1 से लेकर के 4 आयतों, भजन उसका 46, 1 से लेकर के 4 आयतों को. God is our refuge and strength and ever present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea, though its water roar and foam and the mountains quake with their surfing. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Thank you so much. Now, just for clarification for everybody, why didn't you read the word Selah? अब सबके जानकारी के लिए, अब यहां पर जो सेला नाम का शब्द लिखा गया, मैंने उसे क्यों नहीं, तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ा? And I need you to answer me. Why didn't you read the? Is that in your text? Is that in your Bible? It's here. Why didn't you read it? I'm just asking. I did not just pay my attention there. Good. Okay. You're not supposed to read it. That's why I was asking. It's not the part of the words also. Correct. The word Selah, which you see in your Bible at the end of verse 3, S-E-L-A-H. आप तीसरे आयत के अंत में कोष्टक में एक शब्द को देखते हैं, हिंदी में सेला और इंग्लिश में वहां पर लिखा S-E-L-A-H. You also see it at the end of the psalm in verse 11. आप इसी बात को आप 11वें आयत में फिर से देख सकते हैं प्रियो. Is a direction. Selah is a direction. ये दिशा की ओर दिखाता है, एक दिशा निर्देशन है. Most of you know this. I'm just saying it for those who may not. बहुत सारे लोग आप जानते हैं, लेकिन उनके लिए जो नहीं जानते हैं बताना चाहूंगा. It's really a direction to make the reader or the singer pause. ये उन लोगों के लिए हो सकता है, गीत गाने भजन मंडली के लिए संकेत है. ये एक दिशा है जहां पर उनको ये करते करते वहां पर अल्प अवकाश के लिए रुकना है. It really means to take a breath. इसका मतलब ये है आप श्वास ले सके. Because the thought is going to change. क्योंकि अब विचारधारा वहां से मोड़ लेने वाली है, बदलने वाली है. This is I just wanted you to know that. But Selah was. Not just you, everybody. This is a psalm of Hezekiah. और ये हिजकिय्याह राजा का भजन है. It does not say that in the superscription. That's the little part that begins the psalm. और जहां पर हमारा भजन शुरू होता है उसके ऊपर में एक छोटी सी जानकारी देती है, मिलता है, वहां पर यह बात लिखी हुई नहीं है. You will probably see something at the beginning of the psalm that says or uses the word Alamoth. A-L-O-M-O-T-H. और भजन के शुरुआत में आप देख सकते हैं वहां पर यह बात को लिखा हुआ है, वह कोरावंश अलामोत नाम का शब्द लिखा हुआ है. To the chief musician for the sons of Korah. प्रधान बजाने वाले के लिए कोरावंशियों का. A song upon Alamoth. और अलमो की राग पर एक गीत. All that really means is that this particular psalm or song was to be sung by a female soprano. और ये सब कुछ जो हमें जानकारी के रूप में जो दिया गया है वो ये बताने के लिए कि जो स्त्री भजन मंडली है, विशेष करके स्त्रियों के गाने का ये चीज है. God is our refuge and strength. परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा बल है. God is a very present help in trouble. संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक. Therefore will not we fear though the earth be removed. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए. And though the mountains be carried away in the midst of the sea. और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए. This is not what I'm really after, but I want to look at something here in verse 2. लेकिन जो दूसरे आयत में जो है, मैं चाहता हूं कि उससे आप ध्यानपूर्वक सुने या देखें. Hezekiah says, though the earth be removed. और वहां पर हिजकिय्याह राजा हमसे ये कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए. The word remove there in the Hebrew has to do with changing of hands. और अगर आप इब्रानी भाषा में अगर आप देखेंगे वहां पर ये जो उलट जाने का जो शब्द है उसका मतलब वहां पर इब्रानी में ये है कि अपने हाथों को बदलना. Hezekiah is saying that even though the leadership of the nation, the leadership of the community
shifts hands. और इसका मतलब ये भी तात्पर्य ये भी होता है कि वो जो राज्य का, समुदाय का या फिर समाज जिसमें वो रहते हैं, उसकी जो नेतृत्वपन है, अगुवाईपन है, वो शिष्टता, प्रधानता जो है, उसका बदला जाना या फिर उसका फेरबदल होना. Even though there's a new prime minister, और हालांकि एक नया प्रधानमंत्री है, Hezekiah said it really doesn't matter. और हिजकिया हमसे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता. It ultimately does not matter who's in charge from an earthly perspective. और इस संसार या इस यहाँ के भूमि के दृष्टिकोण से कौन उस नेतृत्वपन में या उस औहदे में है, परवाह नहीं. As long as one knows that God is one strength, और जब तक एक इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि परमेश्वर जो प्रधान और इस बादशाहत में है, and that God is a very present help in the time of trouble, और ये बात जान ले कि ये परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, we do not have to fear. हमें भय खाने की कोई जरूरत नहीं. Leaders come and go, ए अगुओं, आप आइए और सीखिए but God is always. कि हमारा परमेश्वर सर्वदा क्या है. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक सा. Let's continue verse 3. आइए हम तीसरे आयत को देखते हैं. Though the waters thereof roar and be troubled, और चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, though the mountains shake with the swelling thereof. और पहाड़ उसकी बात से कांप उठे. Everybody just take a breath. सब लोग एक बार ऐसा सांस लीजिए. Here comes the shift. अब देखिए यहाँ पर, There is a river. वहां पर बदला जा रहा है, सुर बदल रहे हैं. I want to stop right there. और वहां पर रुक करके बस एक नदी है. There is a river. एक नदी है. One more time. There फिर is एक a बार, river. एक नदी है. Now here's what I need you to do. I need you to turn to 2 Kings chapter 20. और मैं चाहता हूं कि आप 2 Kings chapter 20. और दूसरा राजा उसके 20 में अपने बाइबलों को खोलेंगे प्रियो. I'll give you just a moment to get there. 2 Kings chapter 20. दूसरा and राजा उसका 20वां अध्याय. We're going to look at the 20th verse. और 20वीं आयत को हम देखेंगे. हिजकिया के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति से उसने एक जलाशय और नहर को खुदवा कर नगर में पानी पहुंचा दिया, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? I said that this is a psalm of Hezekiah. मैं आपसे ये बात कह चुका हूं कि ये भजन 46 जो हमने पढ़ा है, हिजकिया राजा के द्वारा से लिखा गया है. But it takes a little homework to understand and to get to that understanding. अब हमें इसको समझने के लिए, ये समझ को पाने के लिए हमें थोड़ा सा गृह कार्य अर्थात हमें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, हमें थोड़ा पठन करना होगा. But here in the 20th verse of the 20th chapter of 2 Kings, we see that Hezekiah made a pool. हम यहाँ पर दूसरे राजा 20वां अध्याय 20वीं आयत में हिजकिया राजा को एक जलाशय को खुदवाते हुए देख सकते हैं. Hezekiah built a conduit. और हिजकिया राजा ने एक जलाशय को बनाया. Hezekiah was the king at this time of Jerusalem. और इस समय में हिजकिया राजा यरूशलेम का राजा था. The Assyrian army had been sent to destroy Jerusalem. अब ये अशूर की सेना है जो यरूशलेम के खिलाफ में आकर के उसे नाश करने पर आमादा है. Their military leader was a man by the name of Sennacherib. और उनका जो सेनापति प्रधान था उसका नाम सनहरीब था. Sennacherib comes and he begins to taunt the people of Jerusalem as well as the king. और सनहरीब जो अशूर का सेनापति था, उसने हिजकिया राजा यरूशलेम और यहूदा के विरुद्ध में आकर के वो बातें करने लगा, उसके खिलाफ बोलने लगा. And at a time when the Assyrian army thought that they could wait Jerusalem out, और उस समय में जबकि अशूर की सेना ने इस बात को सोचा कि अब वो यरूशलेम के बाहर के दीवारों में घेराबंदी करके रहेंगे, because the Assyrians
Jerusalem did not have a source of water. क्योंकि उनको ऐसा लगा कि घेराबंदी करने से पानी का स्रोत बंद हो जाएगा और उन्हें यही नहीं पता कि यरूशलेम के अंदर में जलाशय के कुंड भी है। Because for the most part, Jerusalem did not have a source of water. क्योंकि यरूशलेम के बहुत से भागों में जलाशय के कुंड नहीं थे। But King Hezekiah had been used by God or listened to God to make water available. लेकिन हिजकिया राजा को परमेश्वर के द्वारा से चिताया गया। परमेश्वर ने हिजकिया राजा को यह मार्ग निर्देशन किया और यह जताया कि वो यरूशलेम के अंदर में जलाशयों को खुदवाए, पानी के कुंडों को तैयार करे। Turn with me now to 2 Chronicles. आप दूसरे इतिहास में मेरे साथ में आइए। The 32nd chapter. 32वां अध्याय। 2 Chronicles 32 दूसरा इतिहास उसका 32 and verse 30. और 30वां आयत। उसी हिजकिया ने गिहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया और हिजकिया अपने सब कामों में सफल होता था। The whole time the Assyrian army had surrounded Jerusalem. और ये अशूर की सेना जितने समय तक यरूशलेम के दीवारों के बाहर में उन्होंने घेराबंदी करके रखा। Again, they thought that they could wait Jerusalem out and make them come out because they were now thirsty. और अशूर के सेना को ऐसा लगा कि अगर वो यरूशलेम के बाहर घेराबंदी करते हैं तो यरूशलेम के लोग प्यास से बाहर जरूर आएंगे। King Hezekiah had built a tunnel underground. और हिजकिया राजा ने एक सुरंग खुदवा करके उसने एक सुरंग खोद करके एक सुरंग को तैयार करवाया। Where water could flow from the springs of Gihon. और जो गिहोन नदी के पानी से वहां पर वो जलाशय वहां से बह निकलता। To the pool of Siloam. और ये जो सलोम का जो कुंड है, The enemy is waiting for them because the enemy thinks they're going to die of thirst. और ये शत्रु जो है घेराबंदी करके बाहर इंतजार कर रहे हैं कि ये प्यास के मारे ही मर जाएंगे। But they did not know that the people of God had a secret source of water. लेकिन इस शत्रु को यही नहीं मालूम कि परमेश्वर के लोगों के पास में उनका एक भेद भरा रहस्य भरा जलाशय का स्रोत और कुंड है। The enemy couldn't see their secret source of water. और शत्रु ने उनके रहस्य में जलाशयों को जल स्रोतों को नहीं देखा। No wonder King Hezekiah shouts in the 46th verse. और वो जो 46वें आयत में जो हिजकिया राजा ने किया उसको हम देखते हैं। There is a river. एक नदी है। There is a river. एक 46वें भजन में वो कहता है एक नदी है। The streams whereof और जिसकी धाराएं shall make glad the city of God. और परमेश्वर के नगर को पवित्र बना देता है। They had to be happy. They had to rejoice. They had to shout. और उनको तो आनंद मनाना है, खुशियां करना है और ललकार करना है, पुकारना है। Because the whole time they thought, or the whole time the enemy thought that they had them boxed in. और क्योंकि शत्रु इस बात को सोचने लगा कि उन्होंने करके यरूशलेम के लोगों को उसके अंदर में फंसा दिया। God's people are never boxed in. परमेश्वर के लोगों को आप कभी भी फंसा कर नहीं रख सकते। Again, God had already supplied water और परमेश्वर ने तो उनके लिए इंतजाम करके जल का इंतजाम कर दिया that the enemy didn't know a thing about. और जिसके बारे में शत्रु को कुछ नहीं पता। I want to know, are there any survivors here today? और मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर कोई है जो जीवंत है। The devil thought he had taken you out. और शत्रु ने सोचा कि आपको तो वो नाश कर दिया। But the devil did not know that you had a secret source. लेकिन शत्रु को यही नहीं मालूम था कि आपके पास में एक रहस्य स्रोत है। You had a secret water supply. और आपके पास में एक स्रोत है जो भेद वाला है, रहस्य का है। Jesus declared, I will be in you a well of water springing up. और यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम्हारे Oh, बीच में glory से to God. मैं जलों के स्रोतों को फूट कर तुम्हें से बहाकर निकालूंगा। Springing up into everlasting life. और ये जो है पानी का जो स्रोत है, कुंड है, फव्वारा है, ये अनंत जीवन है। I'm glad I have that water. और मैं कितना खुश हूं वो स्रोत और फव्वारा मेरे अंदर में है। I said, I'm glad I have that water. मैंने आपसे कहा वो फव्वारा और पानी मेरे अंदर है। I'm drinking from a fountain that shall never run dry. मैं ऐसे फव्वारे से पानी पीता हूं जो कभी सूखने का नहीं। That's why I can still smile when trouble's all around. और इसलिए मैं इन सारे परेशानियां किसी से मैं डरता घबराता नहीं।
That's why I can still give God the glory and the praise when the enemy is nipping at my heel. और जबकि शत्रु मेरे चारों ओर में घेराबंदी करके, मैं फिर भी प्रभु की स्तुति आराधना करते रहूंगा, Because I know I have a river. क्योंकि मुझे मालूम है मुझ में एक नदी है। A child of God has no business. I heard Dr. Thomas say a few moments ago being depressed. A child of God has no business being depressed. और परमेश्वर के स्तुति आराधना में मायूसी और ऐसे उदासीनता का कोई जगह नहीं है। Not really depressed. ये नहीं, बिल्कुल उदासी और मायूसी नहीं है। As long as you know what the source of your strength is. जब तक कि आपको ये मालूम हो कि आपका बल का स्रोत क्या है। And if you have Jesus, में यीशु है। he declared that I have come to give you the fulfillment of water. और मैं तुम्हें वो पानी की भरपूरी और उसकी पूर्णता, परिपूर्णता को देने आया हूं। Because he is the water of life. क्योंकि वो जीवन का जल का नदी है। I close with this verse out of the Gospel of St. John. और यूहन्ना की इंजिल में से ये बात को कह करके समाप्त करना चाहूंगा। St. John chapter 7. और यूहन्ना की इंजिल उसका 7वां अध्याय, Verse 38. और 38वीं आयत, He that believeth on me, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, as the scripture hath said, जैसे कि धर्मशास्त्र में लिखा गया है, out of his belly shall flow rivers of living water. उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। When you have Jesus in your life, he is your water supply, but it's just not for you only. और जब यीशु मसीह आपके जीवन में है, न केवल आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने, न कि केवल आपके लिए वो जीवन की जल की नदी, That water supply not only blesses you, but it's supposed to be used to bless others. और ये जो पानी है, आशीषित पानी है, न केवल आपके लिए आशीषों का कारण, लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने के लिए है। That's why this conference is so powerful. और इसलिए तो ये अधिवेशन इतना सामर्थी है। The enemy thinks that we are holed up in here by ourselves. और वो शत्रु को ऐसा लगता है हम अपने बलबूते पर, हम अपने ही दम पर कर रहे हैं। But they don't know that we have a secret water supply लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारे पास में एक रहस्य जलाशय है, that we are drinking from right now. और अभी भी हम उसी जलाशय से पी रहे हैं। But we cannot keep this water to ourselves. लेकिन इस पानी को हम अपने तक सीमित करके नहीं रख सकते हैं। Ours is to go forth to a dying world और हमें ये कर्तव्य बनता है मरते हुए इस देश में लोगों के पास में हम जाएं, and call the dying world to come and have a drink of this water. और इन मरते हुए लोगों से हम पुकार कर कहे कि आओ हमारे पास में ये जीवन की जल की नदी पी लो। I came to Jesus just as I was. और जैसे यीशु मसीह, उसी तरह से हमारा भी काम है। I was wearied, worn, and sad. और मुझे चेतावनी दी गई है और बोला गया है, But I found in him a resting place. और मैंने उसे अपना धाम, अपना शरण स्थान बना लिया, And he has made me glad. और उसने मुझे आनंदित किया। I came to Jesus and I drank और मैं यीशु मसीह के पास आया और मैं उससे पिया, of that life-giving flood. और वो जीवनदायक जल की नदी में से मैंने पिया। My thirst was quenched. मेरा प्यास बुझ गया, My soul revived. मेरा प्राण बहाल हो गया, And now I live in him. अब मैं उसमें जीवंत हूँ। Praise the Lord, somebody. और परमेश्वर की स्तुति Give कोई him तो the करे। glory, somebody. एक बार जमकर प्रभु की स्तुति Because आराधना this करें, Bible is life. क्योंकि इस बाइबल में जीवन है। Take the time to study it, आप इसे पढ़ने के लिए समय निकाले प्रियो, and it'll bless your life. ये आपके जीवन को बरकतों से भरेगा।